नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दीपों की इस अद्भुत श्रृंखला में आपके जीवन में खुशियां उजाले फैले, सुख शांति और समृद्धि की यह दिवाली आप और आपके परिवार जनों के लिए मंगलमय हो। तो आइए सब मिलकर इस पावन पर्व को मनाएं और चारों ओर खुशियों की रोशनी फैलाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का यह पवित्र त्योहार 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस के दिन से। धनतेरस के त्योहार से दीपावली पर देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई करते हैं और फिर दीपावली के दिन घर में रंगोली, दिए हैं, फूल माला, रंग बिरंगी लाइटें और खास सजावट है वो इस दिन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक से धरती पर आती हैं और उन घरों में निवास करती हैं जिनमें साफ सफाई, साफ सुथरे और सजे धजे हुए होते हैं। इस बार साल 2024 में दीपावली की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है वो बन रही है। दरअसल इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 2 दिन है वो पड़ने वाली है, जिसके चलते कुछ लोग हैं वो 31 अक्टूबर को या कुछ लोग हैं वो 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात है वो कह रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ज्योतिष और वैदिक पूजा के विधान से दीपावली की तिथि को लेकर के और क्या सलाह है वो दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन पड़ने वाली है, जिस कारण से असमंजस की स्थिति है वो बन रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि है वो शुरू हो रही है 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:54 से शुरू हो रही है और इसका समापन 1 नवंबर शुक्रवार की शाम 6:16 तक यह रहने वाली है। इसके बाद से प्रतिस्पर्धा तिथि है वो शुरू हो जाएगी। वैदिक कैलेंडर के अनुसार दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा हमेशा अमावस्या तिथि और प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से लेकर के और देर रात तक है वो की जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली का पर्व है वो मनाना ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन कुछ लोग हैं वो 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन भी दीपावली का त्यौहार है वो मनाएंगे, जो कि गलत नहीं है। आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है आप उस दिन दीपावली का त्यौहार है वो मना सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर शुक्रवार को ही दीपावली मनाना ज़्यादा सही रहेगा। 1 नवंबर शुक्रवार को दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम के समय में 5:36 से रात्रि 8:11 तक रहने वाला है। काली पूजा का जो मुहूर्त है वह रात्रि में 11:39 से 12:31 तक रहने वाला है। काली पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर गुरुवार को भी रात्रि में 11:39 से 12:31 तक ही रहने वाला है। तो जो लोग रात के समय काली पूजा करते हैं वह इस शुभ मुहूर्त में माँ काली की पूजा है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अमावस्या तिथि का जो व्रत स्नान दान वह 1 नवंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार को इस दिन प्रति योग है वह सुबह 10:40 तक रहने वाला है। उसके बाद आयुष्मान योग है वो रहने वाला है, मतलब प्रारंभ होने वाला है, जो कि दोनों ही बहुत ही शुभ है वो माने जाते हैं। और पितृ तर्पण का जो मुहूर्त है वह दोपहर में 12:04 से 1:45 तक है वो रहने वाला है। विजय मुहूर्त है वो दोपहर 1:55 से 2:39 तक रहने वाला है और गोधूली बेला रहेगी शाम के समय 5:36 से 6:20 तक। और जो लोग 31 अक्टूबर गुरुवार को दीपावली मनाने वाले हैं उनके लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है वह शाम के समय 6:27 से रात्रि 8:32 तक रहने वाला है। और निशिता काल का जो मुहूर्त है वह रात्रि में 11:39 से देर रात्रि मतलब 12:31 तक यह मुहूर्त है वो रहने वाला है। प्रदोष काल का जो शाम का मुहूर्त है वह 5:35 से 8:11 तक रहने वाला है। ऋषभ काल का जो मुहूर्त है वह रहने वाला है शाम के 6:21 से 8:17 तक रहने वाला है। दीपावली विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है वह रहने वाला है 3:05 से 4:25 तक रहने वाला है। अमावस्या का व्रत स्नान दान है वह 1 नवंबर शुक्रवार को ही किया जाएगा, क्योंकि इस दिन उदया तिथि के साथ अमावस्या है वो रहने वाली है। दीपावली की साफ सफाई तो बहुत दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन दीपावली के दिन खास तौर पर घर की अच्छे से साफ सफाई करके और घर के मुख्य द्वार को साफ करके और पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए और गंगाजल छिड़क करके सुंदर रंगोली बनानी चाहिए, दीप जलानी चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए जिस पर माता लक्ष्मी और गणेश
जी की तस्वीरों की स्थापना करनी चाहिए, साथ ही कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। अब सभी मूर्तियों को फूलों की माला पहनानी चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती है और फल जल से भरा कलश और नारियल, पान पत्ते, सुपारी, चावल यानी कि अक्षत, कुमकुम और हल्दी, कलावा, गंगा जल है वो रखना चाहिए। और पूजा के लिए घी और तेल का दीपक जलाना चाहिए और थाली में पूजा की सामग्री है वो सजानी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें अक्षत, पुष्प, कुमकुम अर्पित करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान गणेश जी की सभी विघ्नों को नाश करने की प्रार्थना है वो उनसे करनी चाहिए। अब माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, उनके चरणों में अक्षत, पुष्प, कुमकुम अर्पित करना चाहिए और ओम महालक्ष्मी जी मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और सोने के जो सिक्के होते हैं उनका आपको पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास चांदी सोने के सिक्के नहीं हैं तो आपको आभूषणों की पूजा है वो आप कर सकते हैं। साथ में ही मंदिर में कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी को घर में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना है वो करनी चाहिए। कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ ही धन के देवता कुबेर जी की पूजा भी इस दिन अवश्य रूप से ही आपको करनी चाहिए। श्री यंत्र हो तो श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के चरण यदि आपके पास हैं तो उनका भी पूजन आपको इस दिन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए और फिर महालक्ष्मी जी की और दीप दिखाते हुए घंटी और शंख बजाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर लक्ष्मी गणेश जी की आरती उतारकर और अंत में प्रसाद बांटना चाहिए। इस दिन आप अपने यहाँ की मान्यताओं के अनुसार, अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार लक्ष्मी और गणेश जी भगवान को भोग है वो लगा सकते हैं। इस दिन पूजा में खील, बतासे आदि का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ माना जाता है। पूजा करने के बाद घर के सभी कोनों में दीपक जलाने चाहिए और ध्यान रखें घर में किसी भी कोने में आज रात अंधेरा है वो नहीं होना चाहिए। खास तौर पर मुख्य जो दरवाजा होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां पर अवश्य ही दीप जलाकर रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी है उनका स्वागत हो सके। जो भी प्रसाद है वह परिवार के सदस्यों में बांटना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से आपको दीपावली की पूजा है वो इस दिन अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही दीपावली से जुड़ी और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करवा चौथ से जुड़ी हुई वीडियो है वह भी चैनल पर उपलब्ध है और बाकी वीडियो और उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलेंगे फिर से एक और वीडियो के साथ।